हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है म्यूजिंग्स ऑन दी फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब समझाता हूँ। म्यूजिंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस करना, अटेंशन देना। तो और फ्रिक्शंस का मतलब होता है टकराव, मतलब जो मतभेद होते हैं कि किसी दो कंट्रीज़ या किसी के भी बीच में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शंस, मतलब टकराव। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग का मतलब क्या है, म्यूजिंग्स ऑन दी फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज। मतलब हम लोग उस चीज़ पे फोकस करेंगे, उन टकराव पे फोकस करेंगे, उन मतभेदों पे फोकस करेंगे जो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है, जो टाइज़ हैं, उनके बीच में जो मतभेद है, जो टकराव है, उनके ऊपर हम लोग जो है वो फोकस करेंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। डेली जो मेरा वीडियो है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है। अगर 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड नहीं आ पाता है तो उसके 1-2 घंटा बाद या फिर दूसरे दिन जो है वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो रेगुलरली वीडियो आता है, रेगुलरली आप लोग वीडियो देखो। एक बार ये जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे से पढ़ना, उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इस आर्टिकल का जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगा, उसको जाके आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए प्रो खालिस्तानी परेड ऑन जून 4 इन ब्रैम्पटन कैनेडा देयर वॉज ए टॉबली that depicted a lady clad in a white sari who was blood-dyed with two soldiers training their guns on her। तो अभी प्रो खालिस्तानी एक परेड हुई जून 4 को ब्रॉम्पटन कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एक टैब्लिक। टैब्लिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब टैब्लिक का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना। और इसका अगर आप लोग पूरा मतलब डिटेल में अगर मीनिंग लिखोगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ग्लिम्पसेस, मतलब किसी चीज़ को शो करना, हाईलाइट होना। तो वहाँ क्या थे, जब ये इवेंट हुआ, प्रो खालिस्तानी इवेंट हुआ जून 4 को कनाडा में, तो वहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ दृश्य दिखाए गए, जहाँ पे दिखाया गया, डिपिक्टेड का मतलब होता है दिखाना, एक लेडी को जो कि ढकी हुई थी। क्लाड का मतलब होता है ढका होना, वाइट साड़ी में, और वो पूरा उसके ऊपर जो था वो ब्लड था, विद टू सोल्जर्स, और 2 सोल्जर्स थे उसके साथ में, जो कि जिन्होंने अपनी गन जो थी उसके ऊपर रखी हुई थी, मतलब उसके तरफ जो है वो की हुई थी। दी वोट बिहाइंड हर, और उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था रिवेंज ऑफ अटैक ऑन श्री दरबार साहिब। आपको पता है पंजाब में जो अमृतसर में जो वहाँ पे जो 1984 में जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, जो दरगाह थी जिसका नाम था दरबार साहिब, तो वहाँ पे जो एक दंगा हुआ था 1984 में, सबको पता होगा। तो उस टाइम पे वही उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है वो रिवेंज है जो 1984 में हुआ था, उसी का ये जो है वो बदला है। ये पीछे लिखा हुआ था, द साइड ऑफ दी फ्लोट कैरी दी वर्ड्स, और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, नेवर फॉरगेट 1984। मतलब हम लोग 1984 का जो दंगा है उसको कभी नहीं भूलेंगे। क्लियरली दी टैब्लिक फिगर्स डिपिक्टेड वर दैट ऑफ इंडियाज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड हर एसेंट्स। एसेंट्स मतलब जो उनके हथियारे थे, एसेंट्स का मतलब होता है हथियारा। तो क्लियरली दिख रहा था कि जो ग्लिम्सिस थे, जो टैब्लिक फिगर्स थी, जो डायग्राम्स थी, वो हमें डिपिक्ट कर रही थी, दिखा रही थी इंडिया की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी जिनको मारा गया था, और जिन्होंने मारा गया था दोनों को जो है वो दिखाने की कोशिश की गई जब ये इवेंट हुआ प्रो खालिस्तानी। अब इंडिया का इस पर रिस्पॉन्स क्या था, इन ए मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन जून 8 टू commemorate 9 years of Prime Minister Narendra Modi administration, the External Minister S. Jaishankar was asked about the Brampton tablet। तो अभी इंडियन मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई जून 8 को, जब कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। तो सेलिब्रेट किए गए 9 साल इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके, उसमें जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर, उनको पूछा गया जो ब्रैम्पटन में हुआ, जो कनाडा में जो हुआ, ही चूज नॉट टू रेफर डायरेक्टली टू द ऑफेंसिव फ्लोट थ्रू ही इनडायरेक्टली इंडिकेटेड दैट इट वाज एग्रेशियस। तो
उन्होंने जो है ना मतलब चूज़ किया कि मैं डायरेक्टली, तो उन्होंने इस ऑफेंसिव के बारे में, ऑफेंसिव फ्लोट मतलब जो ऑफेंसिव का मतलब होता है जो आक्रामक रवैया था उनका, जो इवेंट हुआ उसके बारे में उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिकेट किया कि ये क्या था, एग्रेजियस था। एग्रेजियस का मतलब होता है खतरनाक था, मतलब ये अच्छा नहीं था जो वहाँ पे हुआ कनाडा में। इंस्टेड ही फोकस्ड एज ई पुट इन इट ऑन दी बिगर इशू, लेकिन उन्होंने कुछ बिगर इश्यूज़ के बारे में बात की। दी स्पेस कनाडा गिव्स टू सेपरेटिस्ट, मतलब जो स्पेस, जो जगह कनाडा प्रोवाइड करती है सेपरेटिस्ट को, सेपरेटिस्ट मतलब जो अलग करने की बात करते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को मतलब जो उग्र होते हैं, टू पीपल हु एडवोकेट वायलेंस, और उनको जो मतलब जो एडवोकेट का मतलब होता है जो सपोर्ट करते हैं वायलेंस को, उनको कनाडा जो है वो स्पेस देती है। इस बारे में बात की जयशंकर ने। ही एडिड एंड आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर दी रिलेशनशिप एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर कनाडा। उन्होंने उसके बाद ये भी बोला कि ये जो कनाडा कर रही है ना तो ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा है और ना ही ये कनाडा के लिए अच्छा है। मिस्टर जयशंकर डिड वेल टू स्पीक आउट ओपनली एंड फोर्सफुली ऑन Canada's hypocritical approaches on the human rights issues and its decades-long disdain for the territorial integrity of India। और उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से बात की और बोला कि कनाडा जो है ना, कनाडा की जो हाइपोक्रिटिकल मतलब जो उनकी हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है जो डोंग करना, जो उनकी डोंग मतलब गलत इमेज है, हाइपोक्रिटिकल इमेज है, जो सिर्फ वो डोंग करती है, नौटंकी करती है ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे, और उनका जो एक लंबा डेकेड से चला आ रहा है डिसडेन है। डिसडेन का मतलब क्या होता है? डिसडेन का मतलब होता है हेटेड, मतलब नफ़रत है जो इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको लेके, जो इंडिया की यूनिटी है, इस बारे में भी जयशंकर ने खुल के बात की। दिस स्टेटेड इट इज़ रिमार्केबल दैट मिस्टर जयशंकर कुड नॉट गेट हिमसेल्फ अराउंड टू टेक द नेम ऑफ इंदिरा गांधी। लेकिन ये बहुत ही रिमार्केबल है कि उन्होंने मतलब जो हमारी इंदिरा गांधी है उनका नाम जो है वो नहीं लिया, बिल्कुल भी नाम लेने की इंदिरा गांधी की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिवेंज बाय एनी वन फॉर द असैसिनेशन ऑफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ एन इशू बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स। ग्लोरिफिकेशन मतलब होता है तारीफ़ करना, तो तारीफ़ करना किसी रिवेंज की, वो भी जिन्होंने असैसिनेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये पार्टी के बाहर का पॉलिटिक्स है, मतलब इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये आथर ने लिखा हुआ है। और पर्सनल पिक्यू का मतलब क्या होता है? मनमुटाव, जो आपस में मनमुटाव है, ये इससे बाहर का इशू है। फॉर इट कंसर्न्स द डिग्निटी ऑफ नेशन, क्योंकि ये हमारे डिग्निटी, जो हमारी मतलब रिस्पेक्ट है उसकी बात करता है हमारी कंट्री की। दिस इज़ सो इवन इफ़ ए प्राइम मिनिस्टर टुक एक्शंस लाइक इंदिरा गांधी डिड इन जून 84 दैट वर कंट्रोवर्शियल एंड कांग्रेस पार्टी रोल इन द एंटी सिख 1984 राइट्स फॉर कंडेमनेबल। मतलब हमें तब भी सपोर्ट करना चाहिए जबकि जो इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था 1984 में, जो कि कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और जो कांग्रेस पार्टी का रोल था एंटी सिख जो दंगे हुए थे 1984 में, ये भी कंडेमनेबल था। कंडेमनेबल का मतलब क्या है? ये भी निंदनीय था, इसकी भी जो है वो निंदा मतलब कर सकता है कोई भी। Ironically, while Mr. Jaishankar did not name Indira Gandhi, the Canadian High Commissioner to Indian Cameron Mackay did। हालांकि जो हमारे जयशंकर साहब हैं उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन जो कैनेडियन जो हाई कमिश्नर है इंडियन कैमरन मैके, उन्होंने नाम लिया। ही ट्वीटेड आई एम अपॉल्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ एन इवेंट इन कैनेडियन दैट सेलिब्रेटेड असैसिनेशन ऑफ लेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। अपॉल्ड का मतलब होता है चकित होना, कि कनाडा में एक सेलिब्रेशन हुई जहाँ पे सेलिब्रेट किया गया जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, मर्डर हुआ था इंडीड। लेकिन उन्होंने बोला कि वास्तविकता में द कंट्रीज पोजिशंस वुड बी बेटर एंड मोर क्रेडिबली आर्टिकुलेटेड इफ़ द एबल पॉपुलर एंड पावरफुल पॉलिटिशियन दैट मिस्टर जयशंकर हैज़ बिकम डज नॉट कम्प्लीटली obscure हिज फॉर्मर अवतार ऑफ डिस्टिंग्विश डिप्लोमेट। डिस्टिंग्विश मतलब जो अच्छा डिप्लोमेट हो, जो फॉरेन अफेयर्स को अच्छे तरीके से संभालता हो। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो हाई कमिश्नर टू इंडिया थे, उन्होंने बोला कि हमारी जो कंट्री की मतलब जो इंडिया की जो कंट्री की पोजीशन थी वो और भी अच्छी हो सकती थी। क्रेडिबली आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है व्यक्त करना, मतलब अच्छी हो सकती थी, एबल हो सकती थी, अगर जो हमारे पॉपुलर और पावरफुल पॉलिटिशियन है मिस्टर जयशंकर, जो उनका मतलब वो उन्होंने क्या किया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को ना अस्पष्टता से कहना, मतलब जो उन्होंने अस्पष्टता से चीज़ें कही बिना नाम लिए, अगर वो अपना जो पुराना अवतार था उनका डिस्टिंग्विश पॉलिटिशियन का, मतलब एक अच्छा पॉलिटिशियन का, अगर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का, अगर उसको वो नहीं छोड़ते, वो जो उनका पुराना रवैया था, तो इंडिया की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो सकती थी।
डायस्पोरा एंड फॉरेन पॉलिसी। डायस्पोरा क्या होता है, जो भारत के जो लोग, जो माइग्रेंट लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको डायस्पोरा बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया की और फॉरेन पॉलिसी, उसके बारे में बात करेंगे। दी एथनिक इंडियन कम्युनिटी, एथनिक मतलब जो इंडिया के रिलीजन, जातियां हैं, इंक्लूडिंग दी सिक्स, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैनेडाज़ पब्लिक लाइफ। आपको पता है जो इंडिया के मतलब जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी हैं, वो बहुत सारे कनाडा में रहते हैं और वहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी पॉलिटिक्स में। देयर आर करंटली सम एथनिक इंडियंस इन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेऊ कैबिनेट। और वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं ना, वहाँ पे कुछ जो हैं वो एथनिक इंडियन जो हैं उनकी कैबिनेट में भी शामिल हैं। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर जयशंकर मेंशन कैनेडाज इंडल्जेंस ऑफ खालिस्तानी एलिमेंट्स। ही डिड नॉट यूज द बोर्ड but that is clearly what he had in mind and aptly attributed it to वोट बैंक पॉलिटिक्स। मिस्टर जयशंकर ने कनाडा की जो इंटेलिजेंस है, मतलब जो कनाडा इंक्लूड है खालिस्तानी एलिमेंट्स जो वहाँ के हैं, उन्होंने हालांकि इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने एप्टली का मतलब होता है एक अच्छे शब्दों में इसी को व्यक्त किया और इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बोला। मतलब ये वोट लेने के लिए जो है वो खालिस्तानी एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है कनाडा में। Trideu to comment on the farmers' agitation, which was purely domestic Indian issue. India naturally found Mr. Trideu's remarks unacceptable. तो जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो इंडिया में जो एजिटेशन हो रहा था, फार्मर आंदोलन हो रहा था, उस पर जो कमेंट किया था वो एक मतलब प्योरली जो है ना वो इंडिया का इशू था। और इंडिया जो नेचुरली उसको जो है ना अनएक्सेप्टेबल, मतलब इंडिया उनके जो कमेंट थे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिस्टर जयशंकर्स कमेंट्स ऑन कैनेडियंस एटीट्यूड्स टू एथनिक इंडियन प्रोवाइड एंड ओकेजन टू कंसीडर द इंडियन पॉलिटिकल क्लास अप्रोचेस टूवर्ड्स द डायस्पोरा विच हैज़ गेन पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सक्सेस इन मैनी कंट्रीज़। तो मिस्टर जयशंकर का जो कमेंट था कैनेडियन एटीट्यूड है जो एथनिक इंडियन, मतलब इंडिया में जो कनाडा के लोग रहते हैं, मतलब इंडिया के जो लोग जो कनाडा में रहते हैं, और कनाडा का जो कैनेडियन जो एटीट्यूड है इंडियन लोगों को लेके, वो मतलब उस पर उन्होंने कमेंट किया। और इसने क्या किया, एक ओकेज़न प्रोवाइड की जो कंसीडर करती है, जो बताती है इंडिया की जो क्लास अप्रोच है, वहाँ के जो डायस्पोरा है, मतलब इंडिया के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी जिसकी विच हैज़ गेन जिसने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सक्सेस हासिल की है बहुत सारी कंट्रीज़ में। मतलब अब देखो, अगर इंडिया के लोग अगर फॉरेन कंट्रीज़ में रहते होंगे, इंडिया का डायस्पोरा, तो उससे क्या होता है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और उसी सपोर्ट का फिर हमारे पॉलिटिशियन जो है वो इंडिया में लाके नाम बोलते हैं कि इंडिया को फलानी कंट्रीज़ में इतनी सपोर्ट मिल रही है। तो उसी के बारे में बात की गई है। इट हैज़ बिकम ए पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और ये फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा पिलर बना है, स्तंभ बना है, especially of the present dispensation, which has also used Prime Minister Narendra Modi's popularity with the boss section of the diaspora to impress domestic public opinion। पर्टिकुलरली अगर हम लोग अभी की गवर्नमेंट की बात करें ना, डिस्पेंसेशन मतलब होता है अभी की जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को यूज़ करती है, उनका जो डायस्पोरा है फॉरेन कंट्रीज़ में, जो इंडियन लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसको इम्प्रेस कर सके। उसके बाद क्या है, also wherever the diaspora is politically important, local politicians want to use Mr. Modi's popularity for their political purposes। जहाँ पे भी मोदी जी को बाहर में फॉरेन सपोर्ट मिलती है, तो हमारे जो लोकल पॉलिटिशियन हैं वो इस चीज़ को यूज़ करके अपने पॉलिटिकल जो पर्पसेस हैं उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। द लेटेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस फिनोमिना वॉज मिस्टर मोदीज डायस्पोरा रैली ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। इसकी रिसेंट ही अगर हम लोग को इलिस्ट्रेट करें, व्यक्त करें, तो रिसेंट एग्जाम्पल इसकी है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया था। वहाँ पे उनको हमारे जो इंडियन लोग हैं वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिली थी, विच वाज अटेंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। वो उसको अटेंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था। फॉलोइंग मिस्टर मोदीज एग्जाम्पल, अदर इंडियन पॉलिटिकल प्लेयर्स विल आल्सो नाउ प्ले डायस्पोरा पॉलिटिक्स। अभी जो बाकी भी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी डायस्पोरा पॉलिटिक्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो बाहर की इंडियन पब्लिक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दी कांग्रेस राहुल गांधी रिसेंट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट इन केस इन पॉइंट। अभी जो रिसेंटली राहुल गांधी ने विज़िट किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, ये हमें इसी बात को दर्शाता है। उसके बाद क्या है,
Thus, the tradition that Indian domestic politics will not be taken beyond the shores of Indian no longer holds। तो पहले जो होता था ना कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो हमारी कंट्री में ही रहेगी, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी जो है वो बाहर भी जो है वो पॉलिटिशियन जा रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो पहले जो मतलब जो ट्रेडिशन होता था कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो हमारे जो शोर्स हैं, मतलब हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बाहर नहीं जाएगी, अभी वो चीज़ होल्ड नहीं करती है। Another significant issue which Mr. Jaishankar addressed during the media briefing related to the remark of Jodie Thomas, Canada's National Security and Intelligence Advisor। तो एक और मिस्टर जयशंकर जी ने बात की, जो रिमार्क दिया था, एक कमेंट किया था वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइज़र हैं। स्पीकिंग एट ए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑन जून 2, मिस्टर थॉमस said, But when I talk about foreign interference and economic security, I am now talking of a number of state actors and not state proxies। तो उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला था कि जब मैं फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करता हूँ या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करता हूँ, तो इस टाइम पे मैं जो है ना नंबर ऑफ़ स्टेट एक्टर्स की बात करता हूँ। मतलब स्टेट एक्टर्स मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की, और बहुत सारी नॉन स्टेट प्रॉक्सीज़, मतलब जो प्रॉक्सीज़ मतलब जो सपोर्टर होती हैं, ठीक है, लेकिन वो नॉन स्टेट हैं, स्टेट नहीं है। That said, the actor that comes up most on these issues and it is no surprise to anybody is China। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा इन इश्यूज़ पे आता है, द एक्टर दैट कम्स अप मोस्ट ऑन दिस इश्यूज़ एंड इट इज़ नो सरप्राइज टू एनीबॉडी, वो कौन है? चाइना है। मतलब चाइना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फॉरेन इंटरफेरेंस पे जो है वो बात करता है, और फॉरेन इंटरफेरेंस वो मतलब जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है। कौन? चाइना। दिस इंक्लूड्स रशिया, ईरान, इंडिया। इसमें रशिया भी आती है, ईरान भी आती है, इंडिया भी आती है, जो हमेशा बोलती है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक मामलों में। दैट सेड द एक्टर दैट कम्स अप मोस्ट ऑन दिस इशूज़, इसके बारे में बात की। इन रिस्पॉन्स मिस्टर जयशंकर यूज द हिंदी लैंग्वेज फ्रेज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी चीज़ को बोलने के लिए उन्होंने बोला, हिंदी फ्रेज यूज़ किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ही राइटली डिसमिस मिस्टर थॉमस कमेंट आउटराइट। मिस्टर थॉमस का जो कमेंट था उसको सीधा सीधा क्लियरली उन्होंने जो है वो डिसमिस कर दिया। इंडिया कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ सीकिंग टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन डोमेस्टिक अफेयर्स इफ़ इट्स डिप्लोमेट्स ओपनली इंटरेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा देयर। उन्होंने सीधे सीधे बोला मिस्टर जयशंकर ने कि इंडिया जो है ना कैनॉट बी एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, ऑफ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन डोमेस्टिक अफेयर्स। मतलब इंडिया जो है, इंडिया पे जो है कैनॉट बी एक्यूज्ड, मतलब इंडिया पे कोई भी जो है वो आरोप नहीं लगा सकता है कि वो जो कैनेडिया की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उन पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उन पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ वहाँ पे, तो इंडिया के ऊपर जो है वो कोई भी आरोप जो है वो नहीं लगा पाएगा। इंडियन डिप्लोमेट्स हैव द ऑब्लिगेशन टू पॉइंट to the diaspora and others harmful impact on bilateral ties when Canadian politics support separatist in India। तो इंडिया जो है, इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं हैव दी ऑब्लिगेशन, मतलब उनकी ड्यूटी है कि वो पॉइंट आउट करे जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, हमारा जो डायस्पोरा है, और वहाँ के जो और बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हैं बायलैटरल टाइज के, जब वहाँ के जो कैनेडियन पॉलिटिक्स हैं वो सपोर्ट करते हैं सेपरेटिज्म को इंडिया में, तो इंडिया का भी जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि वो भी पॉइंट आउट करे दिस डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंटरफेरेंस इन कैनेडाज इंटरनल अफेयर्स। ये जो एक्टिविटीज़ है ना, इनको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कनाडा के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब हम लोग कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। दी हार्श रियलिटी ऑफ द करंट कैनेडियन पॉलिटिक्स सिचुएशन इज़ दैट मिस्टर Trudeau is critically dependent on New Democratic NDP for his government survival, and Jagmeet Singh, the NDP leader, is a committed खालिस्तानी sympathizer। तो अभी वहाँ की जो मतलब हार्श रियलिटी ये है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो क्रिटिकली डिपेंडेंट हैं वहाँ के जो एनडीपी लीडर हैं जसमीत सिंह, जो कि खालिस्तानी सिंपथाइज़र हैं, मतलब खालिस्तानी को वो सपोर्ट करते हैं। ही हैड आस्क्ड मिस्टर ट्रूडेऊ टू इंटरवीन इन द इवेंट्स इन पंजाब सराउंडिंग रेडिकल प्रीचर। और उन्होंने ये भी कहा था किसको, कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, कि वो इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें जो पंजाब के सराउंडिंग रेडिकल प्रीचर हैं, मतलब जो कट्टरपंथी की मतलब कट्टरपंथी जो कट्टरपंथी बोलते हैं ना, जिसको कट्टरपंथा मतलब
कट्टर तरीके से किसी को सिखाना, प्रीचर का मतलब होता है जो टीचर हो, तो वहाँ पे हस्तक्षेप करें। अमृतपाल सिंग्स एक्टिविटीज़ कमिंग फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट एली, दिस वॉज नेचुरली अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया, ये सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है इंडिया के लिए। बायलैटरल टाइज आर पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स बट कॉपरेशन इन मैनी एरियाज कॉन्टिन्यूज़, जो हमारे दोनों के जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के, वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, लेकिन कॉपरेशन जो है ना बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी कॉन्टिन्यूज़ है। वन आई कैचिंग वन इज़ दी कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसमें एक प्रोजेक्ट भी है जो कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, वो भी इंडिया और कनाडा के बीच में हो रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो चल रही हैं। तो जिसने वीडियो देखा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा जिसको मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कंटिन्यूसली सेशंस देखो, आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे और आप अपना ओपिनियन बना पाओगे, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो जाओगे। ओके बाय, जय हिंद।